हेलो गाइस। यूक्रेन वॉर में रसिया ने TU-160M का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसको हम लोग वाइट स्वैन न्यूक्लियर बॉम्बर के नाम से जानते हैं। अब वो कैरी करेगा मॉडर्न वेपन्स को। तो यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है। रसिया वर्क कर रहा है बिना थके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को भी, जिसमें TU-160M वाइट स्वैन न्यूक्लियर बॉम्बर और TU-214R रिकॉसनेंस एयरक्राफ्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं आई बॉल्स की तरफ। मतलब हम लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन में इसका हमला होने वाला है। और डायरेक्टर के जनरल सर्जरी चीमोजोव के विज़िट से पहले गोरबुनो एविएशन प्लांट में, जो कि काजान में है, रशियन स्टेट फार्म रोस्टेक ने अनाउंस किया 24 मार्च को कि वो अपग्रेड करे अपने TU-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर को, जो कि अलाउ करेगा नए वेपन्स को ले जाने में, जिसमें मॉडर्न आर्मामेंट्स भी होंगे। और अभी तक अनाउंसमेंट जो है इसने ग्लोबल अटेंशन को कॉट किया है। कंपनी ने डिसाइड किया है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को। और न्यूज़ जो है पूरी दुनिया में वेस्टर्न यूक्रेनियन मीडिया फैल चुकी है कि जो दो पार्टीज़ हैं वो मॉस्को के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर चिंता कर रही हैं। कंपनी जो है इंक्रीज़ कर देगी प्रोडक्शन अपने फेमस वाइट स्वैन का, और जो सिग्नेचर है शांति का स्ट्रेटजिक एविएशन के लिए। तो गाइस मतलब एक तरह से अब रशिया यार वो अपना न्यूक्लियर हथियार कह सकते हो बना रहा है, और वो यूनिक मशीन होगी ऐसा कहा जा रहा है। ब्यूटीफुल, बाहर से देखने में सुंदर होगा, और कैपेबिलिटी में भाई इसकी क्षमता आउटस्टैंडिंग होगी, ऐसा रोस्टेक चेफ सेड ने कहा है। और जो TU-160 जो है ये सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो सुपरसोनिक मतलब समझ रहे हो गाइस, हवा से भी तेज़ है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि एडजस्टेबल विंग शेप, अपने विंग के को ये एडजस्ट कर सकता है। और मिलिट्री एविएशन के हिस्ट्री में इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। रशिया ने इसको डिप्लॉय कर दिया है स्ट्राइक करने के टारगेट्स को अंदर तक, यूक्रेन के अंदर। तो गाइस मतलब यूक्रेन के अंदर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। और जो TU-160 है ये रशिया के एयर ओ स्पेस फोर्स का बैकबोन है। लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, साथ में इसके TU-95 MS बॉम्बर भी है। और ये रशिया का एयरबेस एंगल्स और दिया गेवलियो में मतलब तैनात रहता है। और ये जो रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं ये अटैक में आ गए थे दिसंबर 2022 से। तो दिसंबर 2022 यानी पिछले साल से इसके साथ युद्ध लड़ा जा रहा था। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिसाइड किया है प्रोडक्शन TU-160 बॉम्बर का दोबारा स्टार्ट करने के लिए, जो कि TU-160 के साथ मॉडिफाई होगा। और जो अपग्रेड प्रोग्राम होगा उसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन जो TU-160M का दिखाया जाएगा, जिसमें क्विकली डिजिटलाइज्ड भी होंगे। और जो वैक्यूम वेल्डिंग टेक्नोलॉजी होगी टाइटेनियम पार्ट्स की, वो दोबारा रिस्टोर की जाएगी। प्रोडक्शन जो होगा एयरक्राफ्ट एयर फ्रेम का वो दोबारा से बनाया जाएगा। तो गाइस मतलब इसका लार्ज प्रोडक्शन होने वाला है, रशिया ने साफ साफ कह दिया है। और मॉडर्नाइज करने के साथ 16 एक्सिस्टिंग TU-160 बॉम्बर्स, मतलब 16 TU-160 बॉम्बर्स हैं, उनको मॉडर्नाइज करेगा। प्रीवियस रिपोर्ट्स में इंडिकेट किया गया था कि रसिया जो है ख़रीदने वाला है 50 TU-160M एयरक्राफ्ट आने वाले सालों में। लेकिन जो सीरियल प्रोडक्शन है अपग्रेडेड बॉम्बर का वो जाना जा चुका है 2023 में, जिसमें मिनिमम प्रोडक्शन रेट होगा 3 एयरक्राफ्ट का पर ईयर, यानी हर साल कम से कम 3 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो चुका है, जैसा पहले एंटिसिपेट किया गया था कि जो मैन्युफैक्चरर स्टॉप कर देगा शॉर्ट रेंज के लिए, जिसमें TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी था, अब हर साल प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो TU-160M है ये केवल एयरक्राफ्ट नहीं है रशियन एरोस्पेस फोर्स का, ये स्पाइक है प्रोडक्शन का। और अनदर स्ट्रेटेजिक एसेट में VKS TU-214 जो है ये भी लिस्ट में है का सर्जरी चैमोक जॉब के हिसाब से। और रशिया जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो चेमोजॉफ ने कहा है कि जो कंपनी है वो प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। TU-214 एयरप्लेन को हर साल मतलब कम से कम 10 तो TU-214 प्लेन बनाए जाएंगे। अनाउंसमेंट जो आया है एक महीने बाद आया है यूरी सुलवासर के, जो कि हेड हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के। उन्होंने कहा था कि वो इंक्रीज़ कर देंगे TU-214 बॉम्बर का आउटपुट का। तो गाइस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है इन सब प्लेन्स का, जो कि हर साल 20 बनाएगी, मतलब 20 तो TU-214 जो होगा ये एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा अमेरिका द्वारा।
और सुजान ने रिपोर्टर्स को कहा है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर और कार्गो भी बना रहे हैं और इसके वर्सन को छोटा कर रहे हैं फ़्लाइट्स के लिए, फार ईस्ट के लिए, मतलब दूर जाने के लिए। और हम लोग इसके प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और ये इम्प्रेशन जो होगा, प्रोडक्शन जो रेट है ये पैक्ड है 10 पर ईयर, यानी हर साल 10 तो बनेंगे और इंक्रीज़ हो जाएंगे 20 तक धीरे धीरे। TU-214 जो है ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है डिपेंडेबल की तरह, मतलब रशिया इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है और इफेक्टिव इक्विपमेंट है और प्रोड्यूस होता है छोटे क्वांटिटीज़ में, मतलब ज़्यादा इसको नहीं उतना प्रोड्यूस किया जाता है। और जब पहला बैच एयरक्राफ्ट का कमर्शियल पैसेंजर्स लोगों को ले आने और ले जाने के लिए था, बिल्ड किया गया था काजान एविएशन फैक्ट्री में। भविष्य में न्यूमरस एयरक्राफ्ट बैचेस जो होंगे आएंगी और जो कि कॉन्करेंटली एकोमोडेट डिमांड्स जो हैं गवर्नमेंट की और कमर्शियल कस्टमर्स की बढ़ाएंगी। और जो इंक्रीज्ड आउटपुट है एम का, ये रिवाइव कर देगा कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगा रशिया में। TU-214 जो होगा इसमें वेरिएंट होगा यूज़ किया जाएगा रशियन एरोस्पेस फोर्सेस द्वारा, जिसको हम लोग TU-214R के द्वारा जानते हैं। ये एरियल ISR प्लेटफॉर्म है जो सिग्नल और ऑप्टिकल सर्विलेंस भेजने का काम आता है। एयरक्राफ्ट में लेटरल कन्फॉर्मेबल रडार स्टेशन भी है जिसमें फेस्ड एंटीना एरेस भी हैं। ये यूज़ होता है लोकेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड टारगेट्स को। और हाई रेसोल्यूशन ऑफ टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है एयरक्राफ्ट में, जो कि प्रिज्यूम कर देगा, एक्यूरेट करेगा डिटेक्ट करने में टारगेट्स को, मतलब टारगेट्स को पहचानने में और उनको तबाह करने में। और रशिया जो है अभी में छोटे मतलब स्मॉल नंबर्स में TU-214 के ऊपर काम कर रहा है और कुछ अकाउंट्स के हिसाब से अभी तक प्लेन जो है यूक्रेन एयर स्पेस में उतरे नहीं हैं। सितंबर 2022 में एक को देखा गया था और मिलिट्री एक्सपर्ट और इंडियन एयरफोर्स वेटेरन विजेंद्र के ठाकुर ने कहा है कि जो अभी तक एब्सेंस चला है वाइड सर्विलेंस का, तो मतलब अभी तक यूक्रेन और रशिया दोनों ही इसको नज़रअंदाज किए हुए हैं। और TU-214R जो होगा ये प्रोवाइड करेगा, कैपेबल होगा प्रोवाइड करने के लिए यूक्रेन में काफ़ी जानकारियाँ, यूक्रेन के जो आर्मर और MLRS कहाँ हैं, जिसमें हिमरस भी होगा और इम्प्यूनिटी के साथ। और ठाकुर बिलीव करते हैं कि जो डिले है इंट्रोड्यूस करने में एयरक्राफ्ट को, ये ट्विकिंग होगा बेस्ड होगा एक्सपीरियंस एक्योर्ड बाय VKS इन सीरिया। तो गाइस मतलब इसका कारण भी है कि ये एयरक्राफ्ट में बनाने में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने VKS के द्वारा भी किया होगा सीरिया में। ये भी कोई मिसाइल होगा या कोई प्लेन होगा जो कि सीरिया में था। और ये बिलीव किया गया कि USE के 8 JS स्टार्स जो कि डिप्लॉय किए जा चुके हैं उनके द्वारा, नाटो ट्रूप्स भी हैं सर्विलेंस के लिए। और US के E-8J स्टार जो है ये यूज़ हो रहा है हर समय यूक्रेन में नज़र रखने के लिए, ज़रूरी जानकारियाँ देने के लिए और हाई क्वालिटी टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और ठाकुर ने कहा है कि जैसे जैसे रशिया जो है TU-214R को लाएगा, इंश्योर करेगा 24 घंटे सर्विलेंस को, वो पोजीशन में होगा, मतलब वो यूक्रेन के युद्ध को आसानी से जीत सकेगा।